आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज इजीली लॉजिकली, लेकिन ऑन हेक रिएक्शन और टेबेज रिएजेंट और बारबेयर रिएक्शन से संबंधित। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पहले जानकारी से ही बिना पूरे रिएक्शन को लिखे हुए भी हम कुछ ही मिनट सेकंड्स के अंदर 1 मिनट के से भी कम समय के अंदर किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास उस रिएक्शन या रिएजेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हेक रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। हेक रिएक्शन को मीज़ोरोकी हेक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है एल्कीन्स के सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है। ये देखिए एक एल्कीन है जिसमें एक जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है और इसको रिप्लेस करके ये जो एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप है वो इसमें आके जुड़ गया है और सहायता ली गई है पैलेडियम कैटलिस्ट और बेसेस की। साथ में ही प्री जो कैटलिस्ट है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। PPH3 का इस्तेमाल किया जाता है पैलेडियम के साथ। और आप देख सकते हैं कि ये HX जो है यहाँ से निकल गया, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये आसान नहीं है रिएक्शन जब तक कि हम पैलेडियम के कैटलिस्ट बेस की उपस्थिति में इसको हम यूज़ ना करें। तो ये एल्कीन और ये एल्काइल हैलाइड, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एल्काइल हैलाइड का वो जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्कीन में आके यहाँ पर प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। सो दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन। जो यहाँ पर हैलाइड्स हैं वो एराइल हैलाइड्स, हेट्रोसाइक्लिक्स, विनाइल, बेंजाइल इत्यादि हम ले सकते हैं। और बेस जो हम साथ में लेते हैं वो एसीटेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स इत्यादि का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ और बातें। देखिए जो एल्काइल हैलाइड होती है उनकी रिएक्टिविटी का क्रम ये है कि अगर आयोडीन है सबसे फास्ट वो रिएक्शन होता है और क्लोरो के साथ ये रिएक्शन सबसे स्लो होती है। और ये है इसके एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी का क्रम इस रिएक्शन के अंदर। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जान ले थोड़ी सी बातें। देखिए जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स का एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी डबल बॉन्ड के एक ही दिशा से एडिशंस होते हैं। और ये रेडियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव होता है रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हैं या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जुड़े हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि जहाँ एडिशन हो रही है वहाँ स्टेरिक हिंडरेंस कितनी है। तो इस प्रकार से एडिशन होगी ताकि जो ट्रांजिशन स्टेट इन अभिक्रियाओं के रिएक्शंस के दौरान बन रही है वह उसमें रिपल्शन या प्रतिकर्षण, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंडरेंस कम हो और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस कम हो। आइए जान लेते हैं कुछ बातें रेडियो सिलेक्टिविटी के बारे में। देखिए जब व्हेन एल्कीन इज पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एल्कीन C डबल बॉन्ड C पे जुड़ा हुआ है, एल्कीन पे जुड़ा हुआ है, तो द न्यू CC बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द अदर एंड ऑफ द एल्कीन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जुड़ा हुआ है तो नया CC बॉन्ड जो है यानी एल्काइल हैलाइड के R ग्रुप और कार्बन एल्कीन के कार्बन के बीच में जो नया बनेगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के दूसरे सिरे में कार्बन कार्बन बॉन्ड के दूसरे सिरे में जाके जुड़ेगा। इसका जो रिवर्स है, इसकी जो वाइस वर्सा जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर C डबल बॉन्ड C के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो पैलेडियम जो इंसर्शन के बाद जो नया CC बॉन्ड बनेगा वो उस तरफ से बनेगा जिस तरफ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं हम जो जान रहे हैं। इसके अलावा देखिए हाइड्राइड एलिमिनेशन का एक स्टेप होता है। कुल हेक रिएक्शन जो है कई स्टेप्स से फॉर्म्ड कंपाइल्ड कई स्टेप्स को लिए हुए हेक रिएक्शन होती है, वो हम अभी देखेंगे।
जो हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, उसकी वजह से जो है पैलेडियम निकल के चला जाता है और हमको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो हमको प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो ई कॉन्फॉर्मेशन एंटीजेजन यानी सी डबल बॉन्ड सी में जो नए एडिशंस हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एल्काइल ग्रुप्स हों, तो ई कॉन्फॉर्मेशन वाले जो एल्कीन्स का है उसको फेवर किया जाता है, वो ज़्यादा बनता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है वो सिन कोप्लानर होता है, यानी जिस तरफ से पैलेडियम जुड़ा हुआ है उसी तरफ के ही कार्बन के उसी तरफ के हाइड्रोजन का ही एलिमिनेशन इसमें से होता है, कॉम्प्लेक्स में से बीच के जो इंटरमीडिएट जो हमें कंपाउंड मिलता है उसमें से, ताकि एल्कीन उत्पाद हमको प्राप्त हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो केमिस्ट्री, वो ये है कि कितना स्टेबल वो सिस्टम रहता है, उस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। आइए देखते हैं एक ओवरऑल मैकेनिज्म। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक सिंपलीफाइड भी वर्जन में आपको दिखाऊंगी। आप ये देखिए कि यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं और उसका एक्टिवेटेड फॉर्म, पैलेडियम का एक्टिवेटेड फॉर्म उस तक पहुँचने में बेस ने सहायता की है, और जो पैलेडियम का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है अब वो काम आ रहा है, और एल्काइल हैलाइड के साथ ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। आप देख सकते हैं जो एल्काइल हैलाइड का जो ये एल्काइल ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप है, उन दोनों के बीच में देखिए दिस इज़ हैलोजन, और ये जो एल्काइल ग्रुप का एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप है, उन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं पैलेडियम उन दोनों के बीच में आके इंसर्ट हो गया है। ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये हुआ पहला स्टेप हेक रिएक्शन के इनिशिएशन का। और उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है, ये जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, वह एल्कीन के साथ में जाके जुड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जिस जिस तरफ से पैलेडियम जुड़ा उसी तरफ से ही जो हैलोजन हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप था वो भी उसी साइड से जाके जुड़ रहा है। अब ये जो एडिशन जो कार्बन यहाँ ये एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और पैलेडियम और कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बनेगा। ये जो जो बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन जो एल्कीन का कार्बन है और एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन है, ये जो एडिशन होगी वो इस बात को देखकर होगी कि स्टेरिक रिपल्शन कहाँ कम है और स्टेरिक हिंडरेंस कहाँ पर कम है, उस अनुसार बनेगी। लेकिन ये एडिशन जो होगी वो सिन एडिशन होगी, एक ही दिशा से दोनों पैलेडियम और एल्काइल ग्रुप जो है कार्बन कार्बन बंद और कार्बन पैलेडियम बंद बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिस माइग्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि इस ऑल्फिन जो इंसर्शन हुई है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो पैलेडियम और जो एल्काइल ग्रुप है वो बॉन्ड इस दौरान टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, जो कि पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पैलेडियम और इस ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट गया है, और पैलेडियम और एल्काइल ग्रुप इन दोनों के बीच में आ गया है ये सी सी डबल बॉन्ड, जो अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये नया सीसी बॉन्ड बना है जो कि एल्कीन के कार्बन और एल्काइल हैलाइड के कार्बन के बीच में बना है। उसके बाद हो जाता है इंटरनल रोटेशन। देखिए जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, यानी ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पर एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप एक हाइड्रोजन है जो कि जिसके साथ कि पैलेडियम यहाँ पर वो इंटरेक्शन करके और हाइड्राइड आयन के रूप में इसको निकाल के ले जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड था अब जो वो सिंगल बॉन्ड है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें रोटेशन इस ग्रुप का इस बॉन्ड का इस तरह से हुआ कि ये जो ग्रुप है रोटेट होके इस साइड आ गया है। ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसके आसपास रोटेशन हो सकती है। क्यों हुआ ये रोटेशन? रोटेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो दोनों हाइड्रोजन थे, इस साइड में जो दोनों हाइड्रोजन थे पहले वो यहाँ हैं, वो जो हाइड्रोजन है वो पैलेडियम के साथ सिन अवस्था में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है।
तो रोटेशन हुआ तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इधर की तरफ पहुंच गया है, और आप देख सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन, इसमें से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ। उसके बाद कार्बन और पैलेडियम का बॉन्ड टूटा और एल्कीन जाके फ्री हो गया। तो इस तरह से जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ इसका, और फिर हमको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमको मिला, और वो भी एल्काइल हैलाइड एल्कीन और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स के कैटलिस्ट की वजह से, और पैलेडियम को एक्टिवेट किया है एक बेस ने। तो ये है हेक रिएक्शन, जिसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के वक्त इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इसको लिखने वाली स्थिति वहाँ नहीं क्रिएट करनी चाहिए। आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है उस वक्त इन रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से आप अगर देखना चाहें तो देखिए, इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि पैलेडियम का जो कैटलिस्ट है, जिसमें दो लिगेंड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। ऑक्सीडेटिव एडिशन में इन दोनों के बीच में जाके पैलेडियम जुड़ गया है। एक तरफ एल्काइल ग्रुप है एल्काइल हैलाइड का, दूसरी तरफ हैलोजन है। उसके बाद कार्बोमेटिलेशन यानी कार्बन और मेटल यानी पैलेडियम के बीच में एक बॉन्ड बना है, और वो जो जहाँ पर ये बॉन्ड बना है आप देख सकते हैं कि ये जो R1 जहाँ है, जहाँ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक हाइड्रोजन है। एक साइड में एक ग्रुप है, और दूसरी साइड में जहाँ पर ये R1 ये जो ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ा है, वहाँ पर एक पहले से हाइड्रोजन था, जिसका एलिमिनेशन बाद में होने वाला है, ताकि जो पैलेडियम है, कार्बन पैलेडियम का बॉन्ड भी यहाँ से टूट सके। आप देख सकते हैं कि ये R2 ये रहा, और जिस साइड से पैलेडियम ने बॉन्ड बनाया है उसी साइड से R1 जो एल्काइल हैलाइड का था उसने भी उसी साइड से बॉन्ड बनाया। तो सिन एडिशन हुआ है इस डबल बॉन्ड के एक ही तरफ में, ये दोनों बॉन्ड्स बने हैं। और उसके बाद जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ है। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। तो बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन गया। ये हाइड्रोजन कौन सा था? ये वही था जो एल्कीन में इस बीटा पोजीशन पे था। तो ये देखिए आप, ये हाइड्राइड का एलिमिनेशन हुआ, और ये जो ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन होगा, जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाएगी तो सिंगल बॉन्ड के आसपास रोटेशन इस प्रकार से होगा कि ये हाइड्रोजन और जो पैलेडियम है एक ही साइड में हों, और सिन एलिमिनेशन इसका होता है। ये अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो तब हमको इस बात का ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद कि ये हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद पैलेडियम और कार्बन का बॉन्ड टूटा है, और हमको ये उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से दिस इज़ हेक रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी जो हमने अभी रखी, और हमारे पास ये एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमारे दिमाग में ये सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे उसमें स्क्रीन पे। दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स, और ये पूछा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। सो इन्होंने सिंपली हमको एक ही चीज़ दे रखी है, और कोई मल्टीपल स्टेप इसके अंदर हुए नहीं हैं। तो इसको देखते ही सबसे पहले देखा हमने C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है यहाँ पर, C ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड C होते ही जो समस्या आती है कि यहाँ पर कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं क्रिएट हो सकती। हमें कैसे पता पड़ा कि हेक रिएक्शन है? देखिए यहाँ पर बेस दिया हुआ है, यहाँ PPH3 दिया हुआ है प्री कैटलिस्ट के रूप में, यहाँ PDOAC दिया है, पैलेडियम का कैटलिस्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसी से हमें पता पड़ता है कि भाई ये तो हेक रिएक्शन है। अब हमारे पास ये है एल्काइल हैलाइड के रूप में है, और ये है अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट के रूप में, जिसके ऊपर की सब्स्टिट्यूशन होना है, और जिसके ऊपर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन होना है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है। तो फिर किस तरह से ये प्रोसीड होगा? देखिए जो पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले तो हम ये ऑप्शंस देख लें कि इसमें से हम किस तरह से इसको ढूंढ सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शंस में क्या अंतर है पहले देख लें। देखिए कुछ भी हो जाए, ये जो SiMe3 जो ग्रुप है उसको एलिमिनेट या उसको चेंज करने की कोई रिएजेंट, कोई कंडीशन यहाँ दी हुई नहीं है। तो उसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो
ग्रुप है वो हमारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एलिमिनेट वो ऑप्शन जो जिसमें कि SIME3 नहीं है। तो हम देखते हैं नंबर 1 जो है उसमें ये ग्रुप नहीं है तो कैंसिल, नंबर 2 है उसमें भी ये ग्रुप नहीं है तो कैंसिल। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या कैंसिल करना है। नंबर 1 कैंसिल किया हमने, नंबर 2 कैंसिल किया। अब हमारे पास ये नंबर 3 और नंबर 4 का ऑप्शन बचता है। हम जानते हैं कि जब ये सी डबल बॉन्ड सी की जगह यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, यहाँ पर पैलेडियम आएगा। पैलेडियम का बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में बनेगा, जैसा कि हमने वहाँ फर्स्ट स्टेप में देखा था ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद। तो यहाँ अगर एक बड़ा सा ग्रुप है बेंजीन रिंग और उसके साथ लगा हुआ है PD और उसके साथ लगा हुआ है I। अब हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है। उस ट्रिपल बॉन्ड के, मैं इसको थोड़ा सा सही बना दूँ, दिस इज़ बेंजीन रिंग और ये है PD और ये है I और ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है जो कि हमने हेक रिएक्शन में सी डबल बॉन्ड सी की जगह उसको हमने यहाँ पर देखा है, इस रिएजेंट को रखा है। तो अब आप बताइए कि ये कहाँ जुड़ेगा और ये कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एक बनेगा और कार्बन पैलेडियम बॉन्ड बनेगा अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है। अगर ये बड़ा ग्रुप है बेंजीन, तो ये CH2OH के वाले कार्बन साइड वाले कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और अगर ये Me3Si की तरफ से जुड़े तो इसके और इसमें स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CH2OH के साइड वाले कार्बन से। कहाँ बन रहा है ये देखिए, इन दोनों में देखें कि जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना वो इस कार्बन और उस कार्बन के बीच में बना जो ये वाला कार्बन है जिस पे स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण एक बड़ा ग्रुप और ये सारे बहुत सारे ग्रुप आपस में ये पहुँच कर नज़दीक पहुंचकर बॉन्ड बनाने में उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे, स्टेरिक और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहेगा। तो सिंपल लॉजिक जो हम लगा सकते हैं कि ये जो है ये नया बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बनना मुश्किल होगा, जबकि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में इस छोटे ग्रुप की वजह से बॉन्ड बनना आसान होगा। सीधी सी बात, इतनी सी थी। और तो नेचुरली अगर यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो पैलेडियम के साथ इस वाले कार्बन का बॉन्ड बना होगा, तो ये यहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा, जिससे हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। पूरा हेक रिएक्शन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये देखिए, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की बात इन्होंने हम यहाँ पूछी ही नहीं है, क्योंकि सभी में आप देख सकते हैं ये 5 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है, तो ये सभी में कॉमन है। तो इसके लिए हमें आगे नहीं सोचना है, ना वहाँ तक इसको करना है, वर्कआउट करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर पूछी नहीं है। सभी में जो कॉमन है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉमन इन ऑल दिस ऑप्शंस। सो स्टेरिक रिपल्शन के द्वारा हमने इसको सिलेक्ट किया एंड दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आइए देखते हैं इसका पूरा मैकेनिज़्म, अगर आपके तसल्ली के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसको। ये हमने एल्काइल हैलाइड मानकर इसको स्टार्ट किया। ये एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड जो हमने यूज़ किया था उसकी जगह यहाँ पर हमने इस एराइल हैलाइड को यूज़ किया हुआ है। और ये रहा पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स के साथ इसका देखिए बॉन्ड बना, इंसर्शन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है और इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बेस है, PPH3 है प्री कैटलिस्ट के रूप में, और इस वजह से ये इंसर्शन हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। ये एराइल, ये हैलोजन एराइल हैलाइड के साथ सिंपल। तो ये रहा हमको प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मिला। इसके बाद जो है कार्बोमेटिलेशन होगा या इंसर्शन, एल्कीन का इंसर्शन होगा। एल्कीन इन दोनों बॉन्ड के बीच में जाके जुड़ेगा, इसलिए इसको एल्कीन इंसर्शन कहते हैं। ये बड़ा ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर जाके इसके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये जो पैलेडियम है वो इस वाले कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो
टूट गया है और इसकी जगह पे CH2OH ये वाला हिस्सा यहाँ पर आके जुड़ गया है। पैलेडियम के साथ जो हिस्सा था वो ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड जो है अब वो C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और ये जो पैलेडियम का हिस्सा था वो उसके इस सिरे में आके जुड़ा है, जो कि यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन और पैलेडियम के बीच में, और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, ये बॉन्ड नया है और ये बॉन्ड नया बना है। इसके बाद बीटा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। बीटा हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ पर तो बीटा, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन इन साइड में नहीं था, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी नहीं है। दिस इज़ अल्फ़ा पोजीशन, दिस इज़ बीटा पोजीशन। तो इसके एब्सेंस में अब पैलेडियम को निकलना है। कैसे निकले? यहाँ का हाइड्रोजन उसने लिया और फिर इस तरह से वो निकल कर चला गया। सो आपको मिला ये वाला प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में इतनी डिटेल में अपने को नहीं करनी है, हमको सिर्फ लॉजिकल अप्रोच के साथ किसी भी क्वेश्चन को हल करना है, और उससे पहले एग्ज़ाम की तैयारी हमको अच्छी तरह से करनी है। यही कारण है कि हम MCQs को सॉल्व करते हैं ताकि हमें तरह तरह के आइडियाज़ हमारे दिमाग में रहते हैं, और जब एग्जामिनेशंस होते हैं तब हम उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के जानने से पहले हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन, उसके साथ जो है जिंक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, और जिसको कहते हैं बार्बियर रिएक्शन, और ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइन इक्विवेलेंट टू अ कार्बोनाइल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएक्शन। देखिए, जिंक मेटल है, और यहाँ जो कार्बन होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज है, जिंक के ऊपर होता है प्लस चार्ज। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। कहाँ पर? कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। हमें मालूम है कार्बोनाइल कार्बन में यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, तो इसीलिए आराम से ऑक्सीजन अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खिसका लेता है, और कार्बन के ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेल्टा प्लस कार्बन के ऊपर है, डेल्टा माइनस ऑक्सीजन के ऊपर है, तो यहाँ माइनस चार्ज है, उसने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया। और ये देख सकते हैं कि ये क्योंकि हमने कीटोन लिया है, R1 R2 इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और आके जुड़ा है एक और, तो R1 R2 और R3, और जो ये प्लस साइड है जिंक जो है वो माइनस के साथ जाके जुड़ा, और उसके बाद ये इस बॉन्ड का लाइसिस हुआ, और ये प्रोटोनेशन से OH में कन्वर्ट हो गया। कुल मिलाकर हमने देखा कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसका ऑर्गेनो जिंक से हम इसमें एक एल्काइल ग्रुप का एडिशन भी कराते हैं, और C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को बार्बियर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इस बात को, बार्बियर रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए, और ये जानते हुए कि हमारे पास हेक रिएक्शन की भी जानकारी है, तो इन सभी बातों को हमने हमारे दिमाग में पहले से है। हम ये भी जानते हैं कि TBDMS, टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, और उसको उसके प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह कार्य करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, किसके लिए? ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ये हमें मालूम है। क्यों हमने इसकी ज़रूरत हुई? क्योंकि यहाँ पर TBDMS जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही हमको यहाँ पर DMAP दिया हुआ है, दैट इज़ 4 डाइमिथाइल amino pyridine. It is a derivative of pyridine with the chemical formula. This is the chemical formula, and it acts as a base and deprotonates. ये डीप्रोटोनेट करता है। तो अब डीप्रोटोनेट किसको कर रहा है? यहाँ पर हमें जहाँ पर ग्रुप इंसर्ट करना है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो उस ग्रुप को डीप्रोटोनेट यानी OH को डीप्रोटोनेट करता है, ताकि उसका अच्छी तरह आसानी से प्रोटेक्शन हो सके, और OH की जगह TBDMS ग्रुप जाके जुड़ सके, ताकि जो उसको हम परिरक्षित या प्रोटेक्ट कर सकें OH ग्रुप को। तो ये सारी जानकारी हमारे पास है, और हमारे पास जानकारी है बार्बियर रिएक्शन की, हमारे पास जानकारी है हेक रिएक्शन की। आइए हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। ये हमको सबस्ट्रेट दिया हुआ है। इस सबस्ट्रेट में
है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और सी डबल बॉन्ड ओ है। हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि हमारे पास जिंक है, हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड में आप देख सकते हैं कि दो जगह है जो है बी आर है। तो ये जिंक जाके क्या इसके साथ जुड़ेगा या ये जिंक जाके इसके इस कार्बन और ब्रोमो के बीच में आएगा या यह जिंक जो है इन कार्बन और ब्रोमो के बीच में आएगा? ये एक क्वेश्चन है जो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए ये सिचुएशन है, यहाँ पर अगर जिंक जुड़े तो ये बी आर और बी आर ऐसे होगा। ऐसे स्थिति में जिंक के ऊपर प्लस और इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। दूसरा सिचुएशन है कि बी आर जेड एन हो और यहाँ पर सी एच टू हो, जो कि ये वाला सी एच टू है और उसके बाद है ये सी एच टू डबल बॉन्ड और यहाँ पर बी आर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसीलिए जो जिंक है वह यहाँ जाके जुड़ेगा। तो हमारे पास जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होगा उसमें जो जिंक होगा वो इसके साथ जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस कार्बन से करेगा। कौन से कार्बन से? CH2 जिसके ऊपर माइनस है, देन C डबल बॉन्ड और इधर लगा हुआ है Br, तो इससे करेगा। हमको इन सभी ऑप्शंस में वह ढूंढना है जिसमें C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड कार्बन के साथ CH2 C डबल बॉन्ड C Br वाला जो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ हो। सो इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन से में ऐसा है। देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें ये देखिए CH2 और ये जो Br है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन के साथ है, तो Br जो है अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Br है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये तो यहाँ जो माइनस चार्ज आता है इस कार्बन पे वो बहुत अनस्टेबल होता, तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आप देखें कि Br जो अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ है, यानी जिंक जो है यहाँ जुड़ा था, उसका मतलब ये हो सकता है सेम टू सेम इस वाले कंडीशन में है। तो अब तक जो हमने वर्कआउट किया उसमें कि ऑप्शन बी, ऑप्शन जो नंबर 2 है वो आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर हो सकता है? 1, 3 एंड 4 में से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सेकंड रिएक्शन जो हमको दी हुई है यहाँ पर, ये पहली रिएक्शन मानूं, ये सेकंड रिएक्शन मानते हैं। जो सेकंड रिएक्शन दी हुई है वो है TBDMS के साथ दिया हुआ है, यानी OH प्रोटेक्टिंग ग्रुप। देखिए हमको मालूम है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो OH में परिवर्तित हो जाता है। तो OH है यहाँ पर, OH है यहाँ पर, OH है यहाँ पर। अब प्रोटेक्शन किया है इसके साथ, TBDMS के साथ। और हम देख सकते हैं कि जो नीचे दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है वो है हेक रिएक्शन, क्योंकि इसमें पैलेडियम का कैटलिस्ट है, इसमें बेस है, तो PPH3 है, प्री कैटलिस्ट वगैरह कैटलिस्ट सारे इसके अंदर है, बेस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये जो है वो हेक रिएक्शन की कंडीशन है। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर डी प्रोटेक्शन के लिए, यानी TBDMS का जो डी प्रोटेक्शन होगा उसके लिए कोई यहाँ कंडीशन रिएक्शन कंडीशन नहीं दी हुई है, केवल हेक रिएक्शन के लिए दी हुई है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट होगा उसमें TBDMS तो होना ही चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 मेंबर ड्रिंक बनाया हुआ है इन्होंने और OH दिया हुआ है, लेकिन OH तो हटा ही नहीं, रिमूव तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी OH दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस भी क्रॉस हो गए। हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर TBDMS है और हेक रिएक्शन होगी, लेकिन हेक रिएक्शन तक पहुंचने की हमको ज़रूरत ही नहीं हुई, उससे पहले ही हमने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, लॉजिकल डिडक्शन से आप पहुंच सकते थे। हेक रिएक्शन आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन बिना हेक रिएक्शन के वर्कआउट किए हुए, दिमाग लगाए हुए भी हमने सिर्फ प्रोटेक्टिंग ग्रुप की सहायता से इस आंसर को सॉल्व कर लिया। तो आप हमेशा बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों को देख के घबराइएगा नहीं।
सबसे बड़ी चीज़ है कि कीप योर हेड कूल, ठंडे दिमाग से आप काम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को पूरा वर्कआउट करके देख लेते हैं ताकि आपको तसल्ली रहे। देखिए, ये ऑर्गेनिक हैलाइड के कार्बन हैलाइड के साथ जिंक का रिएक्शन हुआ और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है यहाँ पर बना है। और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा यहाँ पर स्टेबलाइज होता है क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा ये CH2 माइनस का जो चार्ज है वो यहाँ और यहाँ आके वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस चार्ज आया, उसका इस वाली जगह पे अगर इस कार्बन पे आया तो उसका स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। यही वजह है कि जो ये CH2 माइनस आएगा ताकि इसके साथ इसका रेजोनेंस हो सके डबल बॉन्ड के साथ, तो माइनस चार्ज कभी यहाँ और कभी यहाँ पर होकर स्टेबलाइज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ और कभी इन दोनों के बीच में आके इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। यही वजह है कि ये ऑर्गेनो जिंक जो कंपाउंड है बना है और यही वजह है कि ये जो Br है वह हटा है, ना कि इस वाले Br के बीच में आके ये जिंक इंसर्ट हुआ। तो ये तो था पहला स्टेप हमारा। उसके बाद उस स्टेप में हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर और उसके बाद यहाँ OZN-Br होता है और उसका रिमूवल हुआ और यहाँ पर OH बना। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर नहीं दिया हुआ है H+, लेकिन ये कंडीशंस जो है कई बार नहीं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए कि OH अगर ग्रुप आया है तो इसी वजह से आया है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने प्रोटेक्शन किया जो OH ग्रुप का था और OTBDMS आ गया। बाकी हमने ये जो है मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया है। अब हेक रिएक्शन की हुई शुरुआत इसके बाद और आप देख सकते हैं कि जो हेलोजन है वो यहीं पर ही है और कहीं पर नहीं है। तो उसका मतलब इसी जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड पर ही इस पैलेडियम का यहाँ पर इंसर्शन होगा या ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा बेस के और को कैटलिस्ट या प्री कैटलिस्ट के उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए ये Br है और ये CH2 ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और बाकी मॉलिक्यूल में कोई चेंज अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में आ गया PdOAC ट्वाइस। अब ये उसके बाद आप जानते हैं कि पाई ग्रुप के साथ इसका डबल बॉन्ड के साथ C के साथ इसका रिएक्शन होता है, पाई इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और इंसर्शन रिएक्शन इसको कहते हैं। ये दो एल्कीन वाले कार्बन हैं और उसके साथ ये जो पैलेडियम और यहाँ जो दूसरा ग्रुप है कार्बन का, ये जो एल्काइल हैलाइड का और एल्काइल ग्रुप था जो कि C वाला कार्बन था, ये एल्काइल ग्रुप की तरह इसने रिएक्ट किया है। तो ये वाला जो हिस्सा है वह अब आपस में ऐड होंगे। तो ये जो C है वो एल्कीन नहीं है, एल्कीन ये है क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ही इसका रिएक्शन होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पैलेडियम है ये बड़ा हिस्सा इसके पास है और वो इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन है जो कि एल्काइल हैलाइड का कार्बन का हिस्सा था वो आके यहाँ पर जुड़ा है। और ये जो C है वो अब देखिए यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C के रूप में चेंज हो गया है। ये C इस C सिंगल बॉन्ड C में चेंज हो गया है और PD के साथ Br ये रहा जुड़ा हुआ। इसके दो OAC वो यहाँ पर हैं। किस पर रिएक्शन हुई है? इस डबल बॉन्ड पे, वो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हुई है। तो उसके एक सिरे में ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो ये नया कार्बन बॉन्ड बना है जो कि यहाँ दिख रहा है और दूसरे वाले सिरे में PD आके जुड़ा हुआ है। ये देखिए दूसरा कार्बन है, ये पहले डबल बॉन्ड था, उसके एक सिरे में ये कार्बन जुड़ा और दूसरे में PD जुड़ा। कैसे शुरू करते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यही 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना है। तो उसके बाद ये रहा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इस तरह से हुआ है और ये कार्बन और पैलेडियम का जो
बॉन्ड था वो टूट के अलग आ गया है, और ये जो सी डबल बॉन्ड सी था वो इस तरह से यहाँ पर वापस आ गया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो ये सी डबल बॉन्ड सी था उसमें एक ग्रुप था। अब इस सी डबल बॉन्ड सी में, ये सी डबल बॉन्ड सी में अब एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है और इस तरह से ये रिएक्शन पूरी होती है, और ये हमारा ऑप्शन था। इसमें TBDMS जो है वो अल्कोहलिक प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसके रिमूवल का कोई यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया हुआ है, तो आंसर यहाँ आके रुकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम जान लेते हैं टेबेज रिएजेंट क्या होता है। टेबेज रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस थिंग। यहाँ पर देखिए टेबेज रिएजेंट में एक टिटेनियम है, एक एल्यूमिनियम है। टिटेनियम पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्यूमिनियम पे 2 मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में है CH2। तो ये टेबेज रिएजेंट है, लेकिन ये टेबेज रिएजेंट का एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं है। टेबेज रिएजेंट का एक्टिवेटेड फॉर्म होता है ये, और यहाँ पर जो है टाइटेनियम जो है वह कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, और जिसकी वजह से सी डबल बॉन्ड ओ, जो कार्बोनाइल कंपाउंड का सी डबल बॉन्ड ओ होता है, वो डबल बॉन्ड ओ की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 जुड़ जाता है, यानी मिथाइलिनेशन का रिएक्शन होता है। किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड का। ये कार्बोनाइल कंपाउंड मिथाइलिनेशन, इसका CH2 इसमें लग गया इंस्टेड ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो रिएक्शन होता है मिथिलिनेट करता है कार्बोनाइल ग्रुप को विदाउट रेसिमाइजिंग ए कायरल कार्बन। तो इसमें रेसिमाइजेशन कुछ नहीं होगा, और सीधे आपको सिंपल जो है वो CH2 मिलेगा इंस्टेड ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है और टेबेज रिएजेंट का काम है। दिस कन्वर्शन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाई विटिक रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि टेबेज रिएजेंट ने कौन सा नया काम किया, विटिक रिएक्शन से का इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन जो टेबेज रिएजेंट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि इट इज़ मोर एफिशिएंट। ये इसका और स्टेरिकली हिंडर्ड जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें भी ये बहुत आसानी से काम करता है, और टेबेज रिएजेंट इज़ लेस बेसिक दैन विटिक रिएजेंट। ये टेबेज रिएजेंट जो है विटिक रिएजेंट से कम क्षारीय होता है, और इसके बीटा एलिमिनेशन जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं जो विटिक रिएक्शन में मिलते हैं वो टेबेज रिएजेंट में नहीं मिलते। मिथिलिनेशन जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ तो होता है, कीटोन के साथ होता है, उसके अलावा एस्टर्स, लैक्टोन्स और एमाइड के साथ भी होता है। और इसमें इन एस्टर्स, लैक्टोन और एमाइड में यह है सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को टच करता है, बाकी जो हिस्सा है उसको उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। आप देख रहे हैं यह जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो CH2 में कन्वर्ट हुआ है, ये एज सच यथावत जैसा था वैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब जो है ये द कीटोन सिलेक्टिवली रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द टेबेज रिएजेंट। तो एक इक्विवेलेंट टेबेज रिएजेंट के साथ आप सी डबल बॉन्ड ओ को कन्वर्ट कर सकते हैं। CH2 में देखिए ये एस्टर वाला हिस्सा था, OET में कोई चेंज नहीं आया है। एक और सी डबल बॉन्ड वो है, तो उसके लिए एक और मोल, एक और इक्विवेलेंट लें और उसको भी CH2 में कन्वर्ट करें। कुल मिला के आसानी से विटिक रिएक्शन की तुलना में आसानी से होने वाला और बिना साइड प्रोडक्ट के, बिना झमेलों, कम झमेलों के साथ होने वाला रिएक्शन ये है। इसके अलावा आइए देख लेते हैं एक और जानकारी जो हमें पहले से मालूम है कि हम जो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और कई तरह से कर सकते हैं, एस्टर के रूप में भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये है जो हमें ध्यान में अभी रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो है कि ये 1,2-ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल के द्वारा भी इसका हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को इस तरह से हमने साइक्लिक एसिटल बनाया और इसको प्रोटेक्ट किया, इसका OH को और सी डबल बॉन्ड ओ को हमने परिरक्षित किया। एक एग्जांपल यहाँ पर प्रोटेक्शन का यहाँ पर है कि मान लीजिए ये वाला हमारा कंपाउंड है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमको अगर रिडक्शन करवानी है इसको, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा। लेकिन साथ ही साथ ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो भी OH में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा।
अब हम अगर इसको बचा के रखना चाहते हैं, इसका रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, इसका परिरक्षण करना चाहते हैं, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इसको इसका साइक्लिक एसिटल हमने इधर से बना दिया। और उसके बाद फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाइए। आप देख सकते हैं कि ये सी डबल बॉन्ड ओ आर जो है वह CH2OH में कन्वर्ट हो गया है। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो यहाँ पर नहीं है, इसका रिडक्शन हो गया है। और जो हमारा यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हाइड्रोलाइज कीजिए ताकि इसको डीप्रोटेक्ट कर सकें और आपको सी डबल बॉन्ड ओ वापस हमको मिल गया है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस सी डबल बॉन्डों पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। तो यही काम था प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। और हमने देखा कि अगर सीधे सीधे रिएक्शन कराते तो ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ भी CHOH में कन्वर्ट हो जाता। तो ये था काम इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रोटेक्शन का। दिस इज़ एक्स्ट्रा नॉलेज। इसका हम इस्तेमाल करेंगे आने वाले क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 97 फॉर 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमको दिखा वो है इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये एसिड कैटलिस्ट है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड है। और ये जो एसिड है ये जो है OH ग्रुप को सॉरी ये इथिलीन ग्लाइकॉल ग्रुप को कार्बोनाइल में ऐड होने में मदद करता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म इसके अलग से है, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के जो हमारा कहने का मतलब है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रोटेक्ट होगा। कौन सा? एक तो ये एस्टर है, एस्टर अपने आप में प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। तो बचा है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसका हमने प्रोटेक्शन किया। और आखिर में हम देखते हैं कि H3O+ दिया हुआ है, तो उसका मतलब इसका डी प्रोटेक्शन भी होगा। प्रोटेक्शन करने के बाद डी प्रोटेक्शन हो जाएगा आखिर में। बीच में है हमारे पास टेबेज रिएजेंट जिसका काम है कि सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना, सी डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट करना। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखा और हमने इन 4 ऑप्शंस को देखे। हमने देखा कि पहले वाले जो ऑप्शन है इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि सी डबल बॉन्ड ओ इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2। देखिए ये जो हमारे पास है तो फिर ये किस काम का? ये तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए था, सी डबल बॉन्ड ओ को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और अगर इसने प्रोटेक्ट ही नहीं किया तो इसको यूज़ क्यों किया गया? इसका मतलब ये दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। इसके साथ ही आप अगर आप देखें कि यहाँ पर भी इन्होंने CH2 को किया हुआ है, यहाँ पर भी CH2 को कन्वर्ट किया हुआ है। और इन्होंने इसको जो है अगर ऐसी ही स्थिति थी CH2 को इन्होंने कन्वर्ट किया, ये तो प्रोटेक्टेड ऑलरेडी एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप प्रोटेक्टेड होता है। तो फिर ये जो एसिटल ग्रुप है प्रोटेक्शन का उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया गया? क्योंकि अगर हमने इसको कन्वर्ट सी डबल बॉन्ड ओ में किया और हम सॉरी ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको हमने CH2 में कन्वर्ट किया टेबेज रिएजेंट के साथ, तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? इसका इस्तेमाल क्या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है? ये नहीं हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है? इसका यूज़ ही नहीं होगा कहीं पर। तो सीधे सीधे जो ये था कि जहाँ पर भी ये सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में है, यानी डायरेक्ट रिएक्शन इसका टेबेज रिएजेंट के साथ हुआ है। एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो एक इक्विवेलेंट में वो यहाँ रिएक्ट करेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? इसका इस्तेमाल तभी होगा जब सी डबल बॉन्ड ओ को प्रोटेक्ट किया जाएगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा टेबेज रिएजेंट के साथ। ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो कहाँ पर है ऐसा सिचुएशन? ओनली दिस। अब देखिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो प्रोटेक्टेड है इसके साथ, और आखिरी स्टेप में इसको इस ग्रुप को हटाकर सी डबल बॉन्ड ओ में परिवर्तित कर लिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि बाकी फिर COMe का सी डबल बॉन्ड ओ CH3 में कैसे कन्वर्शन हुआ? तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ जो है वहाँ पर यहाँ पर वह CH2 में कन्वर्ट हुआ था और उसके साथ OMe लगा था। तो वो जो रिएक्शन है वो हम बाद में वर्कआउट करके देख लेंगे अभी। लेकिन जो कहने का मेन मकसद ये है कि आपको इसका इस्तेमाल करके दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं।
आपको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत थी ही नहीं। आप बस इसका यूज़ देखकर ही और यहाँ देखकर ही ये बता सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ये ऑप्शन राइट है। इट वाज सो सिंपल। लेकिन फिर भी हम आपके तसल्ली के लिए और आपके जानकारी के लिए इस रिएक्शन को पूरा लेकर आए हैं। देखिए ये हमारे पास कीटोन और एस्टर इस ग्रुप में पड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल की सहायता से हमने प्रोटेक्ट किया सी डबल बॉन्ड को, इस तरह से प्रोटेक्ट किया। फिर हमने यूज़ किया है टेबेज रिएजेंट को। टेबेज रिएजेंट को जैसे हमने यूज़ किया उसका हम मैकेनिज्म के साथ ही यूज़ करते हैं। देखिए ये जो एल्यूमिनियम है वो जो CH2 के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स जो हैं इस तरह से शिफ्ट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमको मिला है Cp ट्वाइस, ये रहा Cp ट्वाइस। और टाइटेनियम के साथ टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ चला गया है, तो बचता है इसके पास ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये वाला बॉन्ड बचा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन CH2 ने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ये हो गया CH2 माइनस। तो ये है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टेबेज रिएजेंट। अब हमें कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एस्टर के रूप में है उसमें C डबल बॉन्ड O की स्थिति हमें मालूम है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो माइनस जो हिस्सा है टेबेज रिएजेंट का जो एक्टिवेटेड है वह इस कार्बन के साथ CC बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखिए नया C बॉन्ड बना है कार्बोनाइल कार्बन और CH2 के बीच में। टाइटेनियम के साथ जो था बॉन्ड उसमें कोई चेंज नहीं आया है और टाइटेनियम ने बनाया बॉन्ड, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है इन दोनों के बीच में। ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया हुआ है। कुल मिला के C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O में चेंज हो गया है, यहाँ नया CC बॉन्ड बना है और यहाँ पर एक और नया CC बॉन्ड बना है। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुआ है और फिर आप देख सकते हैं फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की तरह से इसका रिंग जो है वो टूट रहा है। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटेनियम और ऑक्सीजन के बीच में आ गए, ये बॉन्ड टूटा। ये जो टाइटेनियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये CH2 और COMe के बीच में शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा टूट के अलग आ गया, ये CH2 ये रहा और ये COMe ये वाला है। तो बाकी जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि फिर एसिडिफाई होगा और ये जो ग्रुप्स हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में गए, OMe प्लस हुआ और इसका जो है हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ये भी इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ और इसका भी हाइड्रोलिसिस हुआ और यहाँ पर CO बचा और ये CH3 जो CH2 था प्रोटॉन के शिफ्ट से ये CH3 में कन्वर्ट हुआ और ये हमारे पास COCH3 ग्रुप बचा। तो दिस वाज द मैकेनिज्म और स्टेप्स फॉर दिस। कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं इस प्रोडक्ट को बनने के। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ तक हमको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले ही हमें पता पड़ गया था। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कीप ऑन मेकिंग नोट्स, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।